गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल मूवमेंट। बेसिकली होता क्या है, हमें पता है ये न्यूक्लियस है, एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेलोसिटी, और यू कैन से मोशन। और जब ये मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब जिस पर्टिकुलर एरिया में ये मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों में जो रिलेशन होता है दैट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट of a current loop is given by म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो हम स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियर में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं आपके पास, जैसे शेल मॉडल होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है। हायर लेवल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिन बॉडीज़ में, और बेसिकली जो होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट इज रिलेटेड टू स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जिन पार्टिकल्स की स्पिन होती है वो उन मॉडल्स को फॉलो करते हैं, जो एंटी स्पिन होते हैं जिनकी स्पिन नहीं होती वो उन मॉडल्स को फॉलो नहीं करते। तो बेसिकली ये जो आइडिया है आपका, यहाँ पे आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप हायर लेवल पे जाओगे, पीजी लेवल पे, एमएससी, एमफिल वगैरह में, तब वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट को हम यूज करते हैं टू स्टडी द वेरियस न्यूक्लियर मॉडल्स। क्लियर? तो म्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ से ये आ जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू, करंट क्या होता है, ई बाई टी। बेसिकली करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, जितना चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है पर यूनिट टाइम में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हमने यहाँ पे ले लिया ई बाई टी। और एरिया लूप क्या है, एटम क्या माना जाता है आपका, सर्कुलर माना जाता है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर E is charge on electron, T is the time period of its motion, कहाँ पे, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, कि उस ऑर्बिट में जिसका रेडियस क्या है, r है। नाउ वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये वैल्यू हम वहां पर पुट करेंगे, तो जो म्यू की वैल्यू है दैट विल बिकम ई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बाई वी इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट विल बी ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो म्यू की जो वैल्यू आ गई दैट इज ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है, अगर हम बोहर मॉडल की बात करते हैं, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो फिक्स ऑर्बिट में करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron is L is equal to mvr। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी टर्म इंट्रोड्यूस हुई है,
that is gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio, it is defined as ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum. मीन्स ये रेशो डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो हम इसको गामा से डिनोट करते हैं। सो गामा विल बी म्यू बाई एल, सो इट विल बिकम EVR divided by 2 divided by MVR, so it will become E by 2M. तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E डिवाइडेड बाय 2M। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू हमने ली है, गामा की जो वैल्यू आई है, ये क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड आई है। दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक के लिए बात करते हैं, क्वांटम में अगर हम बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, मतलब बेसिकली इसने क्या किया है, he does not consider spin, इसने स्पिन को कंसीडर नहीं किया। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल में क्या किया है, इंक्लूड किया है स्पिन को। तो स्पिन की स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तब हमने क्या किया, हमने इसमें ये जो मॉडल था हमारे पास, ये जो हमारे पास डेरिवेशन आई थी, हमने इसमें एक क्वांटम मैकेनिकली इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें एक डायमेंशनलेस करेक्शन की। डायमेंशनलेस करेक्शन का मतलब क्या, हमने डायमेंशनलेस क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और डायमेंशन में प्रॉब्लम ना आने की वजह से हम क्या चाहते हैं, डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने क्या किया, करेक्शन की, लेकिन इतना सोच समझ के की कि डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने क्या किया, म्यू विल बी इक्वल टू GE2M into PL, dimensionless correction in magnetic dipole moment। डाइपोल मोमेंट में हमने क्या किया, एक करेक्शन की। डाइपोल मोमेंट क्या आया था हमारे पास, ठीक है। तो जी फैक्टर को हमने इसमें इंक्लूड किया। दिस इज नोन एज जी फैक्टर, जिसकी वजह से स्पिन मोशन को हमने स्टडी किया। द वैल्यू ऑफ जी फैक्टर for orbital motion is unity and we take m is equal to me, that is mass of electron, and again by further whenever we required we will take m is equal to mp, that is mass of प्रोटॉन, सो दैट कि हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सके, अलग अलग कर सके कि हम उसकी बात कर रहे हैं हम, या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट म्यू आई, अभी आई हमने यहाँ पे किस लिए लगा दिया, क्या, ताकि हम स्पिन की बात कर रहे हैं अब हम, ऑफ न्यूक्लियस having angular momentum vector I is given by mu I is equal to gamma I into vector I। ये जो गामा था हमारे पास इसके साथ, so it will become GNE
2mp into vector I, where gamma I is nuclear gyromagnetic ratio and Gn is न्यूक्लियर जी फैक्टर। एन हमने न्यूक्लियर के लिए लगाया है, न्यूक्लियर जी फैक्टर। तो जो म्यू आई था हमारे पास, दैट विल बिकम Gn E बाई 2mp। आई की वैल्यू में सॉल्व करनी आती है, आई इंटू I+1 एटॉमिक में हम कर चुके हैं, इंटू एच कट। तो इट विल बिकम Gn E एच कट ओवर 2mp। इस एच कट को हमने यहाँ ले लिया, I इंटू I+1 अंडर द रूट। सो इट विल बिकम Gn mu nm I into I+1 under the root. So this term is mu nm, and this mu nm, that is E h cut over 2mp, is defined as nuclear magneton। न्यूक्लियर मैग्नेटोन। कई बार वो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एक्सप्लेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या वो कई बार पूछ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूक्लियर मैग्नेटोन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4.6 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वेयर, और आई क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्लियर? तो यहां से ये आपके पास ये आ गया म्यू आई। तो ये आपको डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको ये मिल गया यहाँ से। क्लियर? एग्जाम में आपको यही तक ही सॉल्व करके आना है। ठीक है, अब आई की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी होंगी, तो इस तरीके से आप इसको वैल्यूज करके पुट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। तीन नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, ये कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस it is the property of nucleus which is related to its shape, कि न्यूक्लियस की शेप पे डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, कि स्फेरिकल है, सेमी स्फेरिकल है, किस तरीके से है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of electric charge विद इन न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस में जब हम बात करते हैं कि जब जो चार्ज है आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है आपके पास, सपोज करो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तब हमारे पास क्या आएगा, जो न्यूक्लियस आएगा, जो स्टडीज आएगी हमारे पास, उसके लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। अब हमें ये पता है कि जो शेप है न्यूक्लियस की, वी कंसीडर द शेप ऑफ न्यूक्लियस एज स्फेरिकल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है न्यूक्लियस का, द इलेक्ट्रिक
quadruple movement of nucleus is given by Q is equal to 1 by E 3 Z square minus R square rho XYZ into dV, where rho is the density of nuclear charge in volume element dV, and R square is equal to x square plus y square plus z square और ये क्या हो गया, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। अब हम इमेजिन करते हैं कि जो न्यूक्लियस है आपके पास इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन होती है। तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी 2/5 जेड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसी इक्वेशन के बेस पे हम क्वाड्रुपल मूवमेंट की अलग अलग, न्यूक्लियस की अलग अलग हम शेप डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारे पास होगा व्हेन A is equal to B, then the shape of the nucleus will be completely spherical like this. ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हेन A is equal to B, ये जो डिस्टेंस है दैट इज B, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज A। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि A माइनस बी, A इज इक्वल टू B है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि वी हैव स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। स्फेरिकल, क्योंकि क्वाड्रुपल मूवमेंट हमें क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कब कब स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब A इज इक्वल टू B होगा और क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो दैट विल शो दी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन न्यूक्लियस। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड केस की, व्हेन B is greater than A, that means when charge distribution is stretched along z direction, then we get prolate spheroid. Here Q is positive और जो शेप हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। कुछ कुछ इलिप्टिकल टाइप बनेगी हमारे पास। When B is greater than A, तो ये जो है ये Z एक्सिस है, तो Z एक्सिस की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा वो, तो A छोटा हो जाएगा
और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस शेप को हम कहते हैं प्रोलेट स्फेरिफाइड। क्लियर। थर्ड जो केस हमारे पास आएगा दैट इज फॉर ओब्लेट spheroid. In this case, A is greater than B and charge distribution is compressed along z axis और जो शेप हमारे पास आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये क्या है आपकी z एक्सिस है, a इज ग्रेटर देन b, ये जो पोर्शन है दैट इज b और ये जो है दैट इज a। क्लियर। और यहाँ पे जो q की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर। तो क्वाड्रुपल मोमेंट हमें बेसिकली क्या बताता है, स्फेयर की जो आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, उसकी आपको शेप के बारे में डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन कि आपके पास जो शेप है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो स्फेरिकल में होगा या कैसे होगा। ए इज इक्वल टू बी है तो स्फेरिकल हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए है तो इसको हम कहते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड, और अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है तो उसको हम कहते हैं ओब्लेट स्फेरोलाइट।